आप देख रहे हैं द एक्शन न्यूज। साथियों, आज भारत बंद 21 अगस्त 2024 बहुजन समाज के जितने भी संगठन हैं आज पूरे भारत बंद किया गया है, जिसमें से मोक्ष कल्याण संस्थान का भी बहुत बड़ा भारत बंद सुल्तानपुर में योगदान रहा है, जिसमें हमारे बीच में उपस्थित हैं जनरल सेक्रेटरी मोक्ष कल्याण संस्थान के सेक्रेटरी साहब। जो आज भारत बंद किया जा रहा है आपके संगठन के माध्यम से, बहुजन समाज के जितने भी बहुजन समाज के संगठन हैं भारत बंद किया जा रहा है, उसमें आप सबसे पहले आप क्या कहना चाहेंगे? अमित भाई बहुत बहुत धन्यवाद। मैं रिटायर्ड नेवी ऑफिसर राम मुजाहिर यादव, जनरल सेक्रेटरी मोक्ष कल्याण संस्थान। हमारे जितने अम्बेडकरवादी संगठन हैं, मोक्ष समाज से संबंधित जितने लोग हैं, बहुजन समाज से संबंधित जितने लोग हैं, आज सड़कों पर हैं। भारत बंद का आह्वान किया गया है क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो एक फैसला आया है कि रिजर्वेशन जो एससीज के लिए है उसमें वर्गीकरण किया जा रहा है, उसमें क्रीमी लेयर डाला जा रहा है। मैं सारा मोक्ष समाज, सारा मोक्ष संगठन, सारा अम्बेडकरवादी संगठन इसका भरपूर विरोध करता है और मांग करता है भारत सरकार से कि संसद का विशेष सत्र बुलाया जाए और जो रिजर्वेशन प्राप्त है इस चीज को, इसको संविधान की 9वीं अनुसूची में डाल दिया जाए और हमेशा के लिए इसको ख़त्म किया जाए। ये एससीज के बीच में बंटवारा करना, इनमें दरार पैदा करना, इस पूरे आंदोलन का इस पर विरोध है। पूरा भारत बंद का जो आंदोलन है इस पूरे आदेश को विरोध, आदेश के खिलाफ विरोध प्रकट कर रहा है और सड़कों पर है। धन्यवाद जी सेक्रेटरी साहब, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने कोटे में कोटा क्रीमी लेयर लागू करने के लिए सभी राज्यों को आदेश कर दिया है, इससे जो है जो बहुजन समाज के और भी जो संगठन हैं इसका विरोध भी कर रहे हैं। तो कुछ संगठन ऐसे हैं जो इसका समर्थन कर रहे हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वो जो कुछ संगठन हैं, भ्रांतियां हर जगह होती हैं। हो सकता है कि वो विरोधियों से मोटिवेटेड किए गए होंगे, विरोधियों के हाथों के कठपुतली बने होंगे, इसलिए उन्होंने उसका विरोध करने का फैसला किया होगा। जहां तक मेरी जानकारी है, इस जिले में जितने भी अम्बेडकरवादी संगठन हैं, जितने भी पीडीए, मोस्ट, बहुजन समाज से संबंधित पार्टियां हैं, सब इसमें खुलकर इस भारत बंद आह्वान का समर्थन कर रही हैं और आज सड़कों पर हैं। सेक्रेटरी साहब, जैसा कि अभी आपने कहा पीडीए की नारा आपने बताया, इसी पीडीए के साथ साथ जो इंडिया गठबंधन के जितने भी दल हैं उन्होंने संविधान जब खतरे में बता करके वोट लेने का काम तो किए, लेकिन जब आज सच्चाई में संविधान खतरे में है तो वही इंडिया गठबंधन के अलायंस के लोगों ने चुप्पी साधे हुए हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? अमित भाई, आपको जानकारी होनी चाहिए, आप हो सकता है उस पहली मीटिंग में या कल की दूसरी मीटिंग में नहीं आए होंगे। यहाँ पर आम आदमी पार्टी आपके साथ खड़ी है, समाजवादी पार्टी आपके साथ खड़ी है, उनके पदाधिकारी आपके भारत बंद में हैं। मैं उस मीटिंग में कल की भी रहा हूँ और आज भी रहा हूँ, उन पदाधिकारियों के साथ में रहा हूँ। तो सारा समाज, सारा बहुजन समाज, सारा मोक्ष समाज आपके साथ है। हम आप सबको साथ लेने की कोशिश कर रहे हैं और सबको साथ चलने की मतलब गुजारिश कर रहे हैं और पूरा विश्वास है, सब लोग हैं साथ में। यहाँ पर देखिए, पूरा ओबीसी समाज है, पूरा एससी समाज है, माइनॉरिटी के भी बहुत सारे लोग यहाँ पे आपके साथ हैं, पूरा मोक्ष समाज है भाई। अमित भाई बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में जनरल सेक्रेटरी के साथ साथ हमारे बीच में जिसान अहमद जी हैं। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे, जो सुप्रीम कोर्ट ने जो ये अध्यादेश लाया, जो ये सभी राज्यों को पावर दिया, इसी के साथ साथ जैसे देश आज़ाद नहीं हुआ था उसके पहले बहुजन समाज को 4 वर्गों में बांटा गया था, क्या उसी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट आज जो है हमें आपको बहुजन समाज को जातियों में बांट करके अलग करने का काम तो नहीं कर रही है? इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? निश्चित ही मैं आपकी बात से सहमत हूँ। देखिए, अध्यादेश अभी जो है वो पार्लियामेंट से लाया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश पारित किया है और सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश पारित किया वो ये है कि SC/ST का जो रिजर्वेशन है उसमें वर्गीकरण किया जाए, उनमें जातियों को छाट के जिसकी जितनी
जनसंख्या उस हिसाब से वो रिजर्वेशन देना चाहते हैं। देखिए सचिव जो न्यायालय का जो डिसीजन है उससे हम सहमत नहीं, उससे ये होगा कि समाज के बीच में, देश में जो एससी की जातियाँ हैं, जो बहुजन जातियाँ, उसमें विरोध पैदा होगा, उसमें आपस में लड़ाई पैदा होगी और ये वही अंग्रेज़ों के तरीके से डिवाइड एंड रूल, बांट कर राज करने की राजनीति की जा रही है। मैं इसमें आपसे ये कहना चाहता हूँ कि केंद्र सरकार इसमें विशेष सत्र बुलावे और इसको जो इस डिसीजन को अध्यादेश लाकर शून्य करे और इस पूरे मामले को जो भी डिसीजन है इसको संविधान की 9वीं सूची में डाल देंगे तो इसमें कोई छेड़छाड़ भी नहीं होगी, ये हमेशा हमेशा के लिए सुरक्षित हो जाएगा। हमारे बीच में मोक्ष कल्याण संस्थान के डायरेक्टर साहब हैं। गुरुजी, हम आपसे जानना चाहेंगे, जैसा कि बहुजन समाज के हजारों संगठन सुल्तानपुर में जो है भारत बंद के साथ एक साथ जो है काम करने का, आने का काम किया, एक मंच पे आने का काम किया, यही संगठन आए दिन जो है हमेशा बिखर करके काम करते हैं। जैसे कि आज संगठन एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे आया है, क्या इन संगठनों को हमेशा बहुजन समाज की लड़ाई में एक साथ एक मंच पे आने की ज़रूरत है या नहीं? सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा अमित भाई का आप खबर कर रहे हैं, और साथ साथ जो भी जितने भी संगठन या जो भी सामाजिक अम्बेडकरवादी, मानवतावादी, न्यायप्रिय लोग जितने भी आज यहाँ उपस्थित हुए हैं, जिनके जितने संगठन उपस्थित हुए हैं, सबको मैं कोट कोट साधुवाद ज्ञापित करता हूँ कि इसी तरह से होना चाहिए। ये सही है कि हम लोग अलग अलग जो है छोटे छोटे संगठन बना करके, जिस तरह से नदियाँ जो है, छोटी छोटी नदियाँ जो है अंत में समुद्र मिलती हैं, उसी तरीके से जितने भी संगठन हैं, ये मनुवाद के खिलाफ जितने भी संगठन है, सब अम्बेडकरवाद एक महासमुद्र है और सब जाकर के मिलते हैं। आज दिखाई दे रहा है कि समुद्र में छोटी छोटी नदियाँ, छोटे छोटे नाले, जिस तरह से हम लोग सब अंत में समुद्र में ही जाते हैं, मिलते हैं और समुद्र विराट रूप लेता है, उसी तरीके से आप देख सकते हैं। उसी रूप में आप अम्बेडकरवादी समर्थकों को देख सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश दिया है सभी राज्यों को, ये अगर अध्यादेश लोकसभा नहीं इसको पास करती है तो इसके आगे क्या रणनीति होगी? देखिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट पे हम कमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें तथ्यों का भी मामला होता है कि किस तरह से तथ्य पेश किया गया, किस तरह से निर्णय दिया, तो अभी इसमें रिव्यू होना चाहिए। जो निर्णय माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दिया, अभी रिव्यू का भी प्रावधान है सुप्रीम कोर्ट में, तो रिव्यू भी हो सकता है। और अगर कोई ऐसा निर्णय, इसीलिए जो है कि अगर कोई ऐसी गलती हो जाती है, सुप्रीम कोर्ट कोई गलत निर्णय दे देती है, तो उसके लिए जो है आर्टिकल 142 है, आर्टिकल 136 है और उसके बाद भी भारतीय संसद है। तो कभी कभी माननीय सुप्रीम कोर्ट अगर लोकहित को या जनमत को या जनता को के लिए जो है अनुपयोगी है अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट निर्णय, तो संसद, चूँकि संसद में जो है भेजने का काम जो है लोकतंत्र के माध्यम से संसद में भेजने का काम जनता जो है यहाँ करती है, तो जनता के हित में चीज़ें हो, यह संसद का भी देखना काम है। और अगर कहीं ऐसा कोई निर्णय माननीय सुप्रीम कोर्ट का आ गया जो जनता के खिलाफ है, एक वर्ग के खिलाफ है, जो संवैधानिक व्यवस्था के खिलाफ है, तो संसद को जो है उस माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को शून्य करने के लिए जो है संसद में सत्र बुला करके उसका जो है उस पर कानून पास करके किया जा सकता है। और एक बात हमारे जो साथियों ने कहा, उस पर मैं भी कहना चाहता हूँ कि आरक्षण में छेड़छाड़ ना हो, जो व्यवस्था है उसको इसलिए जो है संविधान की 9वीं अनुसूची में डाल दिया जाना चाहिए, ताकि उसमें किसी भी तरह का छेड़छाड़ ना हो। बार बार इसमें यही है, ये हैंड टू माउथ लोग हैं जी। पूरे देश भारत के अंदर आज करोड़ों लोग सड़क पे हैं। अब आप सोच लीजिए देश, राष्ट्र की कितनी क्षति हो रही है, कितनी जीडीपी इसकी जो है आज जो है वो हो रही है, कितना प्रभावित हो रहा है देश। तो ऐसा कोई काम ना किया जाए जिससे जो है आम जनमानस को सड़क पर उतरना पड़े। इसलिए हमारा सुझाव है कि जितना जल्दी हो सके इसको संविधान की 9वीं अनुसूची में संविधान संबंधित इसमें जो चीज़ें हैं उसको डाल देना चाहिए। इसी सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों को लेकर के SC/ST के जो सांसद हुए हैं, चयनित हुए हैं, उन्होंने जो है माननीय प्रधानमंत्री जी से मिलने के भी काम किए। क्या इससे लगता है कि जो है माननीय प्रधानमंत्री जी कोई अध्यादेश पास करवाएंगे? देखिए, इन लोगों के बारे में हम बोलना कुछ नहीं चाह रहे हैं, लेकिन हकीकत यहाँ का आरक्षण के नाम पे गए हैं, इनको तो इस्तीफा दे देना चाहिए, तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन इतने अब क्या कहें, इनको जो है शायद बाबा साहब अम्बेडकर इसीलिए जो है पूना पैक्ट पे इसीलिए जो है बहुत तकलीफ हुई थी उनको, इसी बात से हुई थी कि ये जो है इसीलिए दोहरा जो है रिजर्वेशन मांग रहे थे और दोहरा रिजर्वेशन के हिमायती थे। लेकिन वो हमको एक जो है हमको मिला नहीं, और जो मिला उसको बाबा साहब को अंदेशा था। बाबा साहब जान रहे थे कि ये जो
जो राजनीतिक आरक्षण हमको मिला हुआ है पार्लियामेंट में, विधानसभाओं में, इसका परिणाम क्या होगा उसको बाबा साहब पहले से ही जान रहे थे और आज वो आप देख रहे हैं। और यही अगर बहुत ही दिनों जो है आज जो है वहाँ सदन में खड़े हो जाते, सदन में जो है बहिष्कार करते और या सदन से इस्तीफा दे देते कि हम लोग जो है इसके विरोध में हैं। साथियों, ये थे डायरेक्टर साहब मोक्ष कल्याण संस्थान के। बहुजन समाज आए दिन अपने मांगों को लेकर के रोड पे उतरने का काम करता है, जिससे बहुजन समाज का आक्रोश आज आप देख सकते हैं पूरे भारत बंद को किया गया है, जिसमें बहुजन समाज अपनी ताकत हमेशा दिखाने का काम किया है। यही बहुजन समाज है भीमा कोरेगांव को जो है अपने 28,000 पेशवाओं को 500 जो है महारों ने जो है 28,000 पेशवाओं को सरेआम जो है मिट्टी में मिलाने का काम किया। यही बहुजन समाज है 2 अप्रैल 2018 को अपनी मांगों को वापस करा लिया था। यही बहुजन समाज है आज फिर 21 अगस्त 2024 को भारत बंद करने का काम किया है। देखते हैं आगे चल करके ये सुप्रीम कोर्ट अपने निर्णयों को वापस लेता है या माननीय प्रधानमंत्री, सांसद या SC/ST के जो हैं अपनी इस्तीफा देते हैं या नहीं देते हैं। ये बहुजन समाज के कंधों पे आज ये जिम्मेदारियां पड़ी हुई हैं, आगे चल के देखा जाएगा। जय भीम, जय भारत।